तरह से खुदा यीशु नासी हमारी जिंदगियां खुदा यीशु नासी तब्दील हो जाए और खुदा यीशु नासी आज खुदा तेरे बंदा के वसीला से खुदा यीशु नासी हमारी जिंदगियों में परेशानियां तकलीफें जाती रहे ताकि खुदा यीशु नासी तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। सभी अपनी जिंदगियों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए आइएगा खुदा का जिंदगी बख्श कलाम मांगिएगा, क्योंकि खुदा के पास कलाम में लिखा हुआ है वो अपने कलाम को फरमाकर शिफा बख्शता है। तो अब शिफा लेने की घड़ी है, आइएगा उससे मांगिएगा अपनी परेशानियों के लिए, आइएगा सभी दुआ कीजिएगा, खुदावंद से कहिएगा खुदावंद आज की सुन खुदा बाप हम तेरी हजूरी में, हम तेरे तख्त के सामने झुके हुए हैं और खुदावंद अपने आप का सरेंडर करते हैं और खुदा बाप हम सारी आस उम्मीद खुदा यीशु नासी खुदा बाप हम तेरे हजूर में लाते हैं और खुदा यीशु नासी हम तेरे तख्त के सामने रखते हैं। तो खुदा यीशु नासी तो आज जब तेरा बंदा खुदा बाप हमसे हम कलाम होता है तो खुदा यीशु नासी हमारी जिंदगी में खुदाबंद यीशु नासी जो कुरान का बीज खुदा यीशु नासी बोया जाए वो खुदा बाप पूरा 100 गुना फल लाए और खुदा यीशु नासी तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, क्योंकि जलाल का बादशाह वो खुदा यीशु नासी तू ही है। तो आइएगा आज की खुदा से मांगिएगा। हालेलुया। मुझे दिल का सभी अपने हाथों में सभी दुआ कीजिएगा, मांग लीजिएगा अपनी जिंदगी के लिए खुदा के जिंदगी मुश्किलात को, क्योंकि अब मांगने की घड़ी है। क्योंकि बात कलाम में लिखा है मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे पास होना जाएगा। अब खुदा का आसमान खुलने को है, खुदा का कलाम खुलने को है, तो मांग लीजिएगा अपनी जिंदगी के लिए, अपने घराने के लिए खुदा का जिंदगी मुश्किलात मांग लीजिएगा।
हम सारी इबादत के लिए खुदा हम तेरे शुक्र अदा करते हैं खुदा यीशु मसीह। ओ खुदाबंद हे यीशु मसीह, खुदा बाप तूने मदद और सहायता की खुदा यीशु मसीह। ओ खुदा इस बात के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा यीशु मसीह। आएगा सभी खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में उतारने की अपने दिल दिमाग को खुदा के कलाम के लिए तैयार कीजिएगा। कहिएगा खुदा हे यीशु मसीह आज की सुबह खुदा बाप आप तेरी हजूरी में आए हैं। ओ खुदा हमने तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया है। ओ खुदा अब कलाम की घड़ी है। अब खुदा यीशु मसीह तेरे कलाम की घड़ी आज पहुंची है। तो खुदा बाप हमारे जिंदगी को हमारे सोचों को खुदा हे यीशु मसीह तो अपने कलाम के लिए तैयार कर। अब खुदा यीशु मसीह जब तेरा बंदा कलाम करता है तो खुदा यीशु मसीह जो कलाम हमारी जिंदगी में हर बार साबित हो, हमारी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह सर पकड़े। ओ खुदा तेरे बंदा के वसीला से हमारे घराने आजाद हो। ओ खुदा तेरे कलाम के वसीला से ओ खुदा हे यीशु मसीह हमारी जिंदगियां तब्दील हो। तो भाई नबीस के साथ बिल्कुल कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करेंगे। खुदा असीम तेरा शुक्र, तेरा कलाम जिंदगी है और तेरा कलाम खुदा जब होता है तो जिंदगियां बदल जाती है, हालात तब्दील हो जाते हैं, नामुमकिन काम वजूद में आते हैं, बंजर जमीन सराब हो जाती है। तू कह देता है तो तेरी रूह शिफा पा जाती है। तेरा कलाम खुदा कभी बेतस्वीर वापस नहीं लौटता। जो खुदावन बादलों को अपना रथ और नूर को बदशाह की तरह पहनता है और अपने फरिश्तों को हवा और अपने खात्मों को आकाश शोला बनाता है। आज खुदा तेरे प्यार के लिए, तेरे बड़े दर्द के लिए तुझे जो खुदा का शेर बबर है, जो खुदा खलकत का मबदा है, तो खुदा ने बनाने वाला खुदा है, तो खुदा हर चीज का मालिक एक खालिक है। तूने अपने कलाम को सब नामों से ज्यादा अजमत दी है। तेरी रूह खुदा तेरे कलाम के लिए तरसती है। हर एक जान और जिंदगी में तेरा कलाम खुदा सौ गुना फल पैदा करे और बंद बंद और खुदे खुदे को खोल दे खुदाया। अपने खादम के साथ खुदा लफ्जों के तब्दील और उसका मसाता कीजिए। जितनी देर खुदा तेरा खादम बोले एक पल के लिए खुदा तेरा पाप उससे जुदा ना हो, ताकि खुदा बहुत सारी रूहों का जीतने का वसीला बने और आज की इबादत का ऐसा जला तेरे बेटे यीशु को मिल सके। आमीन आमीन। आइएगा जितने लोग भी बैठे हैं सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमने कलाम मुकद्दस को एहतराम देना है। तो उसकी इज्जत के लिए हम सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। तो कौन कौन कलाम सुनने के लिए तैयार है? बस दो चंद ही हाथ नजर आ रहे हैं। तो आइएगा इन्हीं हाथों के साथ बड़े जोश के साथ हम तालियां बजाएंगे अपने बंदा को करेंगे। मसीह यीशु का जिंदा और बाबा के नाम में आपकी सलाम। कितने लोग खुश हैं? हाथ दिखाइएगा। कितने लोग खुश हैं? हाथों को लहराइएगा, दोनों हाथों को लहराइएगा और जोर से तालियां खुदावंद को बुलाने के लिए कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आप लोगों को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है। वो नाम क्या जी? आवाज नहीं यीशु आ रही। हालेलुया। वो नाम क्या है जी? हालेलुया। और एक ही यीशु है। हम जब भी उसको पुकारते हैं वो आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आता है। हालेलुया हालेलुया। तो आपकी
दिल के साथ कौन तैयार है कलाम सुनने के लिए? पूरे दिल के साथ जो आज इस ख्याल के साथ है कि मैंने खुदा से बरकत को लेके जाना है। जब हम अपने बाप के पास जाते हैं कोई चीज चाहिए, असं कहते हैं जिथों मर्जी ले आगे तो सानू देनी है। ऐस ख्याल ना कौन है कि अगर से यीशु को बरकत लेके जाने, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उन्होंने उसको क्या फर्जंद बनने का, हम उसके बेटे और बेटियां हैं और आज हमने उससे बरकत को लेके जाना है। और बरकत तब मिलेगी जब कलाम को आप रिसीव करेंगे। सुनना नहीं, इसको रिसीव भी करना है, ना सिर्फ सुनना बल्कि इसको अपने दिल में जगह देनी है। जिस तरह दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि क्या ना करूं, गुनाह ना करूं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने देखा कि लोग रोजों में कहता है कि हम बड़े दुख में हैं। रोजे का मतलब तो यह कि अपनी जान को दुख देना, हाँ, लेकिन कहते हैं कि यीशु जी इन दिनों में जो है ना वो दुखों से गुजर रहा था, यानी कि अपने जो सलीब पर दिए जाने का टाइम था वो इन दिनों में मना रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो मना रहे हैं ये दिन, क्योंकि यीशु मसीह सलीब के जो दिन थे वो करीब है। तो कितने लोग कहते हैं? आपको बताना चाहिए जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो खिदमत के शुरू करने से पहले खुदा यीशु मसीह ने रोजा रखा 40 दिन का। 40 दिन रोजे नहीं रखे, 40 दिन का एक रोजा रखा, 40 दिन का एक फाका किया। तो जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज करने से पहले रोजे को रखा था, एक रोजा रखा, तो फिर हम क्यों कर कह सकते हैं कि हम दुख में जा रहे हैं? हम यीशु मसीह की सलीबी मौत के लिए हम दुखी हैं। कौन कौन दुखी है यीशु मसीह की सलीबी मौत के लिए? हाथ दिखाएगा, मुझे हाथ दिखा जो दुखी है। तुसी दुखी रहना है क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया कि हम खुश हो। अगर हमें वो दुखी रखना चाहता तो आज हम आजाद ना होते, उसने वो अपना खून ना देता। हम खुश इसलिए है कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया और उसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। और जब पुराने ऐदनामे में देखते हैं कि जब बर्रे को कुर्बान किया जाता था तो वो बेऐब बर्रा होता था। तो यीशु मसीह ने आकर वाज़िया ऐलान किया कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, और कोई पूरी दुनिया में कोई एक शख्स भी उस पर गुनाह साबित ना कर सका। अगर यीशु कुर्बान ना होता तो हम उसी मौत में होते। हम आज जिंदगी में हैं तो हम खुश हैं, परेशान नहीं है। अगर यीशु हमारी खातिर सलीबी मौत ना मरता तो हम उन्हीं बीमारियों में होते, उन्हीं गुनाहों में होते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है उसके खून के बहाए जाने से हमने शिफा पाई है। तो अगर वो खून ही ना बहाता तो हम शिफा कैसे पाते? हमारे गुनाह कैसे माफ होते? हम क्यों आजाद चुने जाते? आज हम उसकी सलीबी मौत से परेशान नहीं है। परेशान तो और होंगे ने जब मर जाते ने, साडा यीशु मर के जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमें कोई परेशानी नहीं, हम कोई दुख में नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। हमारे यीशु ने कब्र और मौत पर फतह पाई है और जिंदा होकर ये साबित किया है कि मैं खुदा में से निकला हूं। हालेलुया। आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। मुकाशवा की किताब, यूहन्ना अरफ का मुकाशवा, बेसिकली जो यीशु मसीह का मुकाशवा है, उसका दूसरा बाब और 10वीं आयत, दूसरा बाब 10वीं आयत। एक हिस्सा पढ़ूंगा, दूसरा हिस्सा आखिरी हिस्सा जो है बड़ा अहम टॉपिक है, इसको सुनिएगा, क्योंकि आज की जो कलीसिया है ये वफादार कलीसिया दिखाई नहीं देती। कम लोग हैं जो वफादारी से खुदावंद के साथ चलते हैं। तो कितने लोग हैं जिनको अपना कलमा आता है? मैंने बताया कि बारहा बताता रहता हूं, मुख्तसर अल्फाज में मैंने बताया, मुझे वो अल्फाज आपने बताने हैं। मैंने कोई 10 दफा बताया अपनी चर्च में।
जी को बताएगा कि मसीहियों का कलमा क्या है, मुख्तसर अल्फाज में जो मैंने बताए आपको। क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि हमारी कलीसिया जो है वो इतनी वफादार नहीं है, क्योंकि कलाम को नहीं सुनते। तो कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता, याद रखिएगा, किसी की कोई तरफदारी नहीं करता ये कलाम। पूछा मैंने इसलिए है क्योंकि मुझे पता था आप लोगों ने इसको याद नहीं रखा। ये बड़े चंद अल्फाज थे जो आप लोगों ने याद नहीं रखे। यीशु मसीह जिंदा खुदा का, हमारा कलमा क्या है? यीशु मसीह, आवाज नहीं निकल रही। यीशु मसीह जिंदा खुदा का किए उतरे। हालेलुया। कितने लोग ਜਿਹੜੇ इस गल ਨੂੰ याद रखेंगे? ये बात ठीक है कि खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, लेकिन अगर कोई हमसे पूछता कि आपका कलमा क्या है, तो मैंने बताया कि हमारे लोग तरह तरह की बातें करना शुरू हो गए, लेकिन मुख्तसर हम लोगों को चंद अल्फाज में बता सकते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। ये हमारा कलमा है। जिस तरह यूहन्ना ने कहा कि इब्तिदा में कलाम था, ये यीशु के बारे ही कहा था। हालेलुया। आए कलाम मुकद्दस की तरफ पढ़ेंगे। दूसरा बाब यूहन्ना अरफ का मुकाशफा और उसकी 10वीं आयत, दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे। जान देने तक भी वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक भी वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंत के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सब को बरकत करें। हालेलुया। सब चीज रखिएगा। आज जब देखते हैं कि हमारे लोग खुदावंत से वफादारी के साथ नहीं चलते, वफादारी कहां तक होती है? सिर्फ शिफा की हद तक, सिर्फ शिफा की हद तक वफादारी होती है। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक वफादारी होती है। जब काम मिल जाता है तो खुदा भूल जाता है। जिसने काम दिया है, जिसने साथ दिया है, वो हमें भूल जाता है। यहां पर खुदा का कलाम फरमाता है कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का। हम ये तो चाहते हैं कि हम जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पाए, लेकिन हम कलाम को जो है वो सुनते नहीं है। कलाम मुकद्दस में ये बात आज की कलीसिया के लिए है। इनके कान तो है मगर ये नाक तो है, सुनते नहीं। हाथ तो है लेकिन काम नहीं करते। पांव तो है, चलते ही नहीं है। ये आज की कलीसिया है। और कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि हर एक जो मुझे खुदावंद पुकारता है उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। तो आज हम देखते हैं कि हमारी कलीसिया में से 100 में से 2 लोग होंगे जो पूरे दिल पूरी जान के साथ खुदावंद की इबादत करेंगे। बाकी सारे शुफावा से लालच वास्ते खुदावंद को मानते नहीं। 10 हुक्म में से एक हुक्म है कि तुम किसी भी चीज का लालच। तो आज हम जब बीमार होते हैं तो हमें खुदा याद आता है। जब हम परेशान होते हैं तो खुदा याद आता है। जब मुसीबत में होते हैं तो खुदा याद आता है। जब परेशानी में होते हैं तो खुदा याद आता है। तो जब ये सारी चीजें हमसे दूर कर देता है तो फिर हम खुदा से दूर हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि सामने पे भूल लगे, ऐसी काम नहीं करना है। तो यीशु ने कहा कि ये दुनिया की फिक्र दौलत ना करिए, दुनिया की चीजें तो यही रह जाएंगी। ये दुनिया की फिक्र दौलत तुझे ना कर। तू चिड़ियों को देख, ना ये काटते हैं ना ये बोते हैं, फिर भी
खुदा इनको क्या करता है, देता है। और जबूर कहता है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन खुदा के ताले किसी भी जो नेमत के मुहताज हो ना होंगे। तो आज हम इन सारी बातों को भूल चुके हैं और खुदा से दूर हो चुके हैं। फिर कुरान मुकद्दस में जबूर कहता है कि वो अपनी मिट्टी को खोलता है और हर जानदार की जरूरत को पूरा करता है। इन सारी बातों को हम भूल चुके हैं और हमें सिर्फ एक ही बात याद है, वो सिर्फ शिफा की। अभी हम एक गीत गाते हैं, छोड़ो शिफा को मुझे, यस्सु चाहिए। जिसके पास यस्सु है शिफा उसके पास है, बरकत उसके पास है, हमेशा की जिंदगी उसके पास है। और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी, उसके पास शिफा लब लो जितनी मर्जी शिफा, जिथे मर्जी कर जाओ, लेकिन यस्सु तो बगैर शिफा कोई नहीं। जब हम आज की आयत को देखते हैं कि जान देने तक वफादार है, असि टाइम देने तक वफादार नहीं कि जान देने तक कितने वफादार है। हम टाइम नहीं खुदा को दे पाते तो हम अपनी जान कैसे दे सकते हैं। और कुरान मुकद्दस में लिखा कि जब आखिरी दिन होंगे तो बहुत सी मुसीबतें हमें झेलना होगी। वो दिन दूर नहीं है, थोड़ा टाइम है। वो दिन बिल्कुल करीब है कि जब यीशु आएगा और वो अपने लोगों को साथ ले जाएगा, वो अपनी कलीसिया को साथ ले जाएगा, अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। और वो दुल्हन को साथ लेके जाएगा जो वफादार है, जो अपने दुल्हा की क्या है, वफादार है। दुल्हा कौन है? यीशु दुल्हा। केड़ा केड़ा कहता यीशु दुल्हा, हाथ लगाओ ते ओदे दुल्हन को जड़ी तैयार है कि असी यीशु आए तो बिल्कुल गाड़ियां सानू परेशानी नहीं, वहां हाथ केड़ा तैयार है। तैयारी कपड़े दी ते जेवरात दी नहीं, दिल की तैयारी है। जो कोई खुदा का नाम लेगा वो निजात पाएगा, और जो कोई खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और इस आयत का जब पहला हिस्सा पढ़ते हैं तो लिखा कि इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान लेने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और इब्लीस जो है वो आज हमारे लोगों को जो है वो पेड़ से लोगों को अपनी कैद में डाल चुका है, वो लोगों पर गालिब आ चुका है। और उस पर गलबा पाने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है, सिर्फ एक ही है जिसके पास आसमान का इख्तियार भी है, जमीन का इख्तियार भी है और जमीन के नीचे की तमाम पर मखलूकात का इख्तियार है। उसका नाम यीशु है। हालेलुया, उसका नाम यीशु है जो अपनी इसके सारे कामों को निपटाने के लिए उस दुनिया में आ गया। और जरूरत है कि हम उसका कलाम सुने, उसका कलाम सुने। ये 10 दिन बहुत भारी हो गए। जब मुसीबत के दिन आएंगे तब जो कलाम हमारे दिल में है वो हमारे पास होगा। बाकी ये सारी जो बाइबल बुक्स बाइबल के मुताबिक है वो सारी हमसे छीन ली जाएंगी। ये खुदा का कलाम पहले से बयान कर चुका है, तो हमें उसके कलाम के लिए तैयार होना है। हमें उसके कलाम के लिए क्या करना है? तैयार होना है। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो भावे तुसी चर्च जाओ या ना जाओ कोई फायदा नहीं। आज हमारा जो मजबूर है वो वफादार कलीसिया, लेकिन वफादार वो है जो खुदा के साथ चलता है, जो खुदा की बातों पर क्या करता है? तवज्जो करता है, जो खुदा के सब हुक्मों को अपने दिल में रख लेता है। आज किसी से कहा जाए कि भाई इबादत में चले, कुछ कह देते हैं कि भाई बड़ी लंबी इबादत करते हैं, कोई 2-3 घंटे में लंघ जाते हैं, 3 घंटे की तो फिल्म भी होती है, वो टाइम जाया नहीं होता। ठीक है, टीवी दे के 4-4 घंटे बह के 5-5 घंटे बह के मैच देखा जा सकता है, लेकिन आधे घंटे के लिए
पौने घंटे के लिए आप खुदा के कलाम को नहीं सुनते। बात जब कलाम शुरू होता है तो कुछ लोग उठ के बाहर को चले जाते हैं। ये आज की बात नहीं है, मैं बड़ी देर से देखता आ रहा हूं। जब कलाम की बारी आती है तो लोग उठकर बाहर को चले जाते हैं। ये बरकत बात नहीं है, ये हमारे लिए जो है वो बरकत बात नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो तू अपने मुंह को खोल तो वो बरकतों से भरेगा। वो अपने कलाम को नाजिल कर क्या करता है? शिफा बख्शता है। कलाम के बगैर कोई बरकत नहीं है, कलाम के बगैर कोई शिफा नहीं है। और कलाम कौन है जी? वो खुदा का बेटा यीशु जो है वो कलाम है। हालेलुया। तो उसके बगैर कुछ भी नहीं है। जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो हमें बड़ी अहम एक मिसाल मिलती है, जिन्होंने खुदा से झूठ बोला। हनन्याह और सफीरा, कितने लोग इस वाक्य को जानते हैं? हनन्याह और सफीरा को जब पहली कलीसिया का, इब्रानी कलीसिया का शुरू हुआ तो लोगों ने अपनी जायदाद, अपनी तमाम तर मालो दौलत बेचकर रसूलों के कदमों में लाते थे। लेकिन उनमें एक खानदान ऐसा था, हनन्याह और सफीरा, जिन्होंने अपनी जायदाद को बेचा और खुदावंद की हजूरी में लेके आए, लेकिन उसमें से कुछ रख छोड़ा, उसमें से कुछ अपने घर के कामों के लिए रख दिया। तो जब हनन्याह पतरस के पास आता है तो कहता है, वो जब पैसे लाकर पतरस के कदमों में रखता है, रसूलों के कदमों में रखता है, तो पतरस पूछता कि हाँ भाई इतने को तूने बेची? कहता हाँ जी इतने दी बेची है। आज भी साढ़े लोग बड़े जड़े खादमा नाल तो झूठ बोल सकते, लेकिन खुदा नाल झूठ नहीं बोलते। तो पतरस ने जवाब उसको दिया कि तूने मुझे नहीं बल्कि खुदा के रूह में ललकारा है, और खुदा के रूह से तुमने झूठ बोला है, उसमें से तुमने कुछ रख छोड़ा है, और अभी तेरी जान, अभी तेरा दम जो है वो निकल जाएगा। तो लिखा उसी दम वो जान गिर गया और उसकी जान निकल गई। वो तो लोग देख रहे थे वही उसको दफना कराए। जब वो दफना कर अभी आ ही रहे थे तो सफीरा भी वहां पर आ गए। जब वो आती है तो पतरस उससे भी वही सवाल करता है और कहता है कि हाँ भाई इन्हें जी बेची सी। कहती है हाँ जी इन्हें जी बेची सी, सलाह बात पक्की करके आए सर, ठीक है, हाँ जी इन्हें जी बेची सी। तो फिर पतरस ने कहा कि क्यों तुमने इक्का किया कि खुदावंद के रूह से झूठ बोले? देख तेरे शोहर को दफनाने वाले अभी दरवाजे पर खड़े हैं, तो वो अभी तुझे भी उठाकर ले जाएंगे। और जब ये बात कह ही रहा था, लिखा कि वो आप उसी जगह पर गिर गई और उसकी भी जान निकल गई। ये है खुदा से नाफरमानी, खुदा से झूठ बोलना, यह है अपनी मौत को खोदना। खुदावंद से झूठ बोलना क्या? अपनी मौत को खोदना है। जिस तरह खुदावंद के रूह से हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला और उन्होंने अपनी मौत को है वो उन थोड़े से पैसों से खरीद लिया। लेकिन खुदावंद यीशु से कहता है जो भी मेरे पास आता है मैं हमेशा की जिंदगी उसको दूंगा। और दाऊद कहता है कि खुदावंद हर उस शख्स के साथ जो उससे दुआ करता है, यानी सच्चाई जो खुदा का जिंदा कलाम है, जो सच्चाई से खुदावंद की हुजूरी में दुआ करता है, जो सच्चाई से खुदावंद के पास आता है, जो खुदावंद से सच्चाई के साथ आकर जो कुछ भी वो मांगे खुदा हमारा उसके लिए क्या करेगा? कर देगा। तो वफादारी और बेवफाई दो रास्ते हैं हमारे पास, दो रास्ते हैं। एक रास्ता मौत की तरफ जाता है, एक रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है। तो देखिए हमने कौन सा रास्ता जो है वो अपनाना है। हमारी जिंदगी में कौन सा रास्ता है जो हमारी जिंदगी को हमेशा की जिंदगी में ले जाएगा? एक यीशु की तरफ जाता है, दूसरा दुनियादारी की तरफ जाता है। दूसरा जो दुनियादारी के कामों की तरफ, और दुनियादारी के काम क्या है? जो हम खुदा से दूर होकर करते हैं।
जो खुदा को छोड़कर करते हैं, ये दुनियादारी के काम है। जब यीशु को पहला दर्जा देंगे तो यीशु हमको पहला दर्जा देगा। आए अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और ये देखना कि हमने कौन सा रास्ता अपनाना है, किस रास्ते पर हमने चलना है। क्या हमारा रास्ता यीशु वाला रास्ता है या दुनियादारी को रखते हैं? क्या यीशु को रखते हैं? जब यीशु को रखेंगे तो हमेशा की जिंदगी हमारे पास है, वो हमारे अंदर है। और जब यीशु नहीं है हमारे पास, वो लिखा है कि तू जिंदगी को ना देखेगा। जिंदगी में जाने की तो दूर की बात है, बल्कि जिंदगी को देखेगा भी नहीं, देख ही ना पाएगा। जब खुदा के लोग वफादारी के साथ उसके साथ चलते हैं तो वो जब धूप लगती है तो बादल की तरह अपने मुंह पर आ खड़ा होता है, और जब सर्दी लगती है तो आग का सतून बनकर ऊपर खड़ा हो जाता है। ऐसी कलीसिया बनने की जरूरत है। और जब कलीसिया बेवफाई करती है तो हनन्याह और सफीरा की तरह अपनी मौत को दावत देती है। याद रखें कि हमारे पास दो रास्ते हैं, एक यीशु वाला और दूसरा अबलीस वाला। हमने कौन सा रास्ता अपनाना है? कौन सा रास्ता अपनाना है? उस रास्ते के लिए चंद लम्हात के लिए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, और आज का कलाम सुनकर हमने अपनी जिंदगी को किस रास्ते पर लेके चलना है। गौर कीजिएगा अपनी अपनी जिंदगी। हालेलुया। क्योंकि यहां पर मकसूद है, जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, अगर यीशु के पास आना चाहते हैं तो यीशु आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। यीशु आपके दिल को देखता है। आपने किसी इंसान के सामने इकरार नहीं करना, अपने यीशु के सामने इकरार करें और सारी नाराजगियों को दूर करने की कुदरत रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को दोबारा याद नहीं करता। हालेलुया। वो हमारे गुनाहों को इतनी दूर फेंक देता है जैसे मगरब से मशरक है, जैसे पूरब से पश्चिम है। अपने गुनाहों का इकरार करें तो यीशु आपके गुनाहों से आपको बहाल करना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी जान को इसलिए दिया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। वो जिंदगी आपको इंतजार कर रही है, वो जिंदगी आपके पास है। उसको रिसीव करने की कोशिश करें, उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करें। वो जिंदगी जो है वो हमेशा की जिंदगी यीशु है। हालेलुया। वफादारी सीखिएगा, फिर दीवाने बहाल होते हैं, लड़ाइयां खत्म होती हैं, झगड़े खत्म होते हैं, और यीशु जहां पर होता है वहां पर मोहब्बत होती है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं मोहब्बत हूं, मैं मोहब्बत हूं। वहां पर मोहब्बत होती है जहां पर यीशु होता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मालिक कहते हैं कि तेरे लोगों ने तेरे कलाम को सुना। और खुदा आज का कलाम इन लोगों के लिए, आज का कलाम भाई से बरकत हो, आज का कलाम उनकी जिंदगी में जोर पकड़े, आज का कलाम हमेशा की जिंदगी बचे, आज का कलाम खुदा तेरी तरफ लेके आए, ताकि खुदा को जो बुराने परेशान है, जो मुसीबत में है, जो गमज़दा है, वो बहाल हो जाए और अपनी शर्मिंदा हो गए। वो तेरा बेटा हमारा खुदा यीशु अल मसीह इज्जत और जलाल पाए, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। खुदा पाक, खुदा आज मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे लोग भी तेरे लोगों में छिपाता हूं।
लोग तेरे पास आए हैं उनको खुदा इस बात पर कायम रहने का फजल बख्शना, वफादारी के साथ तेरे साथ चलने का फजल बख्शना, ताकि खुदा सारा जमाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। खुदा अजीम तुझे जोरावर है, तुझे पाक है, तुझे यहूदा का शेर बब्बर है, तू अपने लोग पर अपने करम की निगाह कर। और खुदा पाक खुदा जितने जाने तेरी हजूरी में झुक है, इनमें से कोई अगर बीमार है तो खुदा आज अपने कलाम के वसीला से बीमारी को दूर कर, नाम ब नाम इनकी सारी बीमारियां तेरे बेटे के नाम से जाती रहे। कि खुदा पाक खुदा तो यहाँ पर मौजूद है, तो छुए अपने लोगों को, अपनी बीमारी यीशु के सामने रखिएगा, अपनी बीमारी का इकरार कीजिएगा, वो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। खुदा पाक खुदा सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, सारी तकलीफें तेरे बेटे के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा पाक खुदा तू अपना हाथ बढ़ा और अपने जोर दाव से संभाल, अपने पापों में लपेट में ले, ताकि इब्लीस तेरे बेटे यीशु के नाम से शर्मिंदा हो जाए, शर्मिंदा हो जाए, और तेरा बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह इज्जत और जलाल पाए, क्योंकि वो इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए। तो आज जो बीमारियां, जो परेशानियां इब्लीस तेरे लोगों में लेके आता है, खुदा उनको दूर फरमा, उनको दूर कर, ताकि खुदा तेरे लोग तेरे नाम की गवाही दे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदा आज का हमारा तेरी हजूरी में झुकना तुझे पसंद है, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। हम गीत गाएंगे और इसी के साथ अपने हदिया जात खुदा को नजर करेंगे। हम जबूर गाएंगे रहेगा नाम सदा तिकर। हालेलुया। बस